हरी हरी बोल एवरीवन। तो हाँ जी निखिल जी, आप स्टार्ट कर सकते हो कि पहले हम प्रेयर्स कर लें। हरी हरी बोल प्रेयर्स के साथ सत्संग को आरंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि बोल, हरि हरि बोल। वेलकम टू द सेलिब्रेशन सत्संग एवरीवन। तो निखिल जी आप कर सकते हैं स्टार्ट। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। एक बार फिर से आपको संगीता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। बड़ा आनंद आया लास्ट 2 डेज में। डिवोटीज ने ब्यूटीफुली अपनी लर्निंग शेयर की हमारे साथ। सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। आज लास्ट डे रहेगा उस सेलिब्रेशन सत्संग का। तो कौन से डिवोटीज को आप पहले अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं? हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, आपने इतना प्यारा फिर से अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दे दिया है। और सभी आज वाले डिवोटी भी जो है सुबह से फोन कर रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं अपने वीडियोस। अब देखते हैं भगवान जी की कृपा से सब बड़े अच्छे से अपने रिव्यूज दे पाएंगे, लर्निंग्स दे पाएंगे। हरी हरी बोल। तो पहले ही डिवोटी है हमारे साथ, वो यंग हमारी डिवोटी है आरती जी भोपाल से। और हमेशा ही सभी सेवाओं को वो करने के लिए तत्पर रहती हैं, अपनी जॉब भी करती हैं और साथ में डेडिकेशन के साथ जो है वो सत्संग को अटेंड भी करती हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आरती जी आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी हरी बोल जी। आरती जी आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निखिल जी आपका स्वागत है सत्संग में। मेरा नाम आरती सुगंधी है, मैं भोपाल से हूँ और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। मैंने 30 अगस्त 2021 में गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। रीजन, जब मैं बहुत ज्यादा पेन में थी तब मेरी इच्छा जागृत हुई कि मैं गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करूँ। मेरे 2019 में मैंने अपनी माँ को, 2021 में मैंने अपने पिता को कोविड की वजह से खो दिया, जिसकी वजह से मैं गहरे दुख में थी, सदमे में थी। मुझे लग रहा था मैं अपने आप को कैसे नॉर्मल करूं। तो एक दिन यही प्रश्न मैं ईश्वर से कर रही थी, तो मन में अंतरात्मा से एक आवाज आई कि भागवत गीता का अध्ययन करो। तो मेरे मन में भागवत गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। फिर मैंने कई वीडियोस पे सर्च किया, कई पॉडकास्ट सुने, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस के पॉडकास्ट पे वरुण जी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि वो भागवत गीता के माध्यम से मेरे ही अंदर उठने वाले सभी प्रश्नों का आंसर कर रहे हैं। और मन में लगा कि मैं गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन क्यों करूं। और आज मैं संगीता मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने भागवत गीता की फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करी है। भागवत गीता के अध्ययन से और सत्संग ज्वाइन करने से मैंने सीखा कि नेगेटिव सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। मैंने भोग, साधना, सेवा के महत्व को समझा। मैंने जाना कि भोग से भगवान को हम भोजन का, फलों का ही नहीं लगा सकते, बल्कि हर उस नई वस्तु को जो हम खरीदते हैं उसको भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाती है। मैंने सीखा कि हमें भगवान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खोई हुई थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे काम कर रही हूँ, अच्छे कर्म कर रही हूँ, किसी के दिल को नहीं दुखा रही, तो बस यही सच्ची भक्ति है। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मैंने नाम जाप के महत्व को सीखा और मैंने फील भी किया कि नाम जाप करते रहने से हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। नाम जाप लगातार करते रहने से अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर पाती। सच बताऊं तो ये बात मेरे समझ में आ गई है कि हमें अपना फाइनेंशियल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अकाउंट को बढ़ाना है।
तो आप कहीं पे भी हो, चाहे मैं किचन में या गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ या कोई भी ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ ज्यादा मेरे माइंड को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तो मैं नाम जाप करती रहती हूँ। नाम जाप करते रहने से किसी और के द्वारा दिए गए नेगेटिव कमेंट्स का मुझ पे कोई मतलब मुझे फील नहीं होता। मेरे दिमाग में वो चीज अटकी नहीं रहती, मैं जल्दी ही उस चीज को भूल जाती हूँ। पूजा पाठ से रिलेटेड मिथ भी मेरे दूर हुए हैं। एंड द बिगेस्ट चेंज विच आई ऑब्जर्व माई सेल्फ दैट आई कीप चेक ऑन माई एक्शंस एंड थॉट्स। अगर कभी भी मैं कहीं भी कुछ गलत करने जा रही होती हूँ, गलत कहने जा रही होती हूँ, तो तुरंत सत्संग में सिखाई हुई लर्निंग मुझे याद आ जाती है, बातें याद आ जाती हैं, और एट दैट मोमेंट वो सब चीजें वहीं पे भी डिसॉल्व हो जाती हैं। अब जब मैं प्रार्थना करती हूँ, आरती करती हूँ, तो ईश्वर से कुछ मांगती नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, उन्हें थैंक्स देती हूँ। एक और भाव मन में जागृत हुआ है, जिसे हमारे को डिवोटी ने भजन के द्वारा सुनाया था। 2 लाइन बोलूंगी उसकी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतनी सारी लर्निंग है, इतने सारे चेंजेस हम में आए हैं, बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति की लाइफ में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मेरी लाइफ में भी मेरी स्पिरिचुअल गुरु संगीता मैम का एक स्पेशल प्लेस है। संगीता मैम भागवत गीता के हर वर्ष को बहुत ही सिंपल तरीके से लाइफ से रिलेट करते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हमें समझाती है, जिसके कारण भागवत गीता की लर्निंग को हम अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो सकें, बिकॉज वी कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्फ। इसलिए मैं संगीता मैम को दिल से धन्यवाद देती हूँ, उन्हें शत शत नमन करती हूँ कि वह निस्वार्थ भाव से हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए अपना कीमती समय देती है। मैम मुझे स्पिरिचुअली नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देती है। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैम ने मुझे माला और काउंटर भी गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि हम अपने घर में अपने कंफर्ट में रहकर भागवत गीता का अध्ययन कर सकें, और हम सभी डिवोटीज को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मैं निखिल जी आपका भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। भगवान कृष्ण के लिए मैं अपने कुछ भाव भजन की 2 लाइन के द्वारा सुनाना चाहूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और बहुत ही कम समय में बहुत ही ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गई आपकी। भगवान की भक्ति के शक्ति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपकी आवाज में। देखिए, जब हम किसी लव्ड वन को खोते हैं ना, तो उस समय सच में हमें रियलाइज होता है कि जैसे जीवन खत्म ही हो गया हमारे लिए। और तब हमें रियलाइज होता है कि जितनी भी हमारी एजुकेशन है, हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, हमारे को
हमारी पावर क्या है, पोजीशन क्या है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है उस समय में, बिकॉज हम उस शौक से बाहर ही निकल पाते। और तभी हमें रियलाइज होता है कि भगवत गीता की इंपॉर्टेंस क्या है। और आपका कितना ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ कि आप भगवान से प्रेयर्स कर रहे थे, देखो भगवान ने आपको कहा भगवत गीता से जुड़ो। और कैसे जब टाइम आता है ना, when student is ready गुरु will appear, आपका टाइम आ गया था। और हर एक इंसान को उस सर्टेन लेवल की सफरिंग से गुजरना पड़ता है, तब तक डिटैचमेंट नहीं आती उसको। क्योंकि अगर हमें संसार में हमारे मन के मुताबिक सब चलता रहेगा, वी विल नेवर हैव दिस क्वेश्चंस कि इससे ऊपर भी कुछ है, क्या हमें भगवान से जुड़ना चाहिए। ये आपकी जर्नी में भी क्लियर दिख रहा है कि जब हमें एक सेटबैक लगता है वर्ल्डली लाइफ में, तभी कबीर जी क्या कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे। तब हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं, और एक्चुअली रियलिटी है कि वो क्वेश्चंस क्या से ढूंढते हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ, इस लाइफ का पर्पस क्या है। और तब हम भगवान की शरण में आते हैं, और फिर भगवान देखिए कितनी जल्दी आपको उन्होंने मेंटल एगनी से निकाल दिया, ग्रीफ से बाहर निकाल दिया, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना दिया। और ऐसा लग रहा है बहुत कम समय में आपके भक्ति के भाव भी बहुत प्यारे होते जा रहे हैं, और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। आजकल हम भोपाल के डिवोटीज को भी सुन रहे हैं, एक और डिवोटी जुड़े हैं हमारे साथ ना, यामिनी जी पॉडकास्ट से। वो पूछते थे निखिल जी कोई भोपाल से नहीं जुड़ रहा है क्या? मैंने कहा रुक जाओ, जुड़ जाएंगे, अभी 2-4 महीने की पहले की बात है। पूछ रहे थे वो, तो उनको खुशी होगी जब उनको पता चलेगा भोपाल से भी डिवोटीज जुड़ रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस एंड बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल। संगीता जी आपको भी शुभकामनाएं। हाँ जी, हमारे ग्रुप में 2 और डिवोटी जो आपने कल सुने थे ना, एक ज्योत्सना जी थे और एक और डिवोटी थी हमारे साथ, वो भी भोपाल से ही है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। चलिए, तो चलिए, अब हम चलते हैं। मेरी भाभी जी हैं जम्मू से, रेखा जी। वो भी स्टार्टिंग से ही जुड़ी है हमारे सत्संग के साथ, और बड़ी ही डेडिकेटेड हमेशा ही। वो ये उनकी एक चीज है कि वो लाइव नहीं अपने रिव्यूज देती है, लेकिन ऑडियो उन्होंने हर सत्संग के बाद डालनी होती है। तो नेक्स्ट सेशन से हम उनको भी कहेंगे कि वो लाइव अपने रिव्यूज देंगे। तो रेखा जी, आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी हरी बोल जी। रेखा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। मैं रेखा गुप्ता जम्मू से बोल रही हूँ। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस के साथ 29 मार्च को 2020 को जुड़ी थी। तब वो जो समय था वो पूरे ही देश के लिए बड़ा ही खराब था, क्योंकि उस टाइम कोविड नया नया शुरू हुआ था। तो उसी टाइम 26 फेब को मेरा बेटा बाहर जाने के लिए, मीन्स हायर स्टडीज के लिए बाहर जा गया था। तो उसके जाने के बाद मेरे अंदर इतना खालीपन आ गया था कि मैं हर समय अपने घर में रोती रहती थी। जब भी उसके रूम में जाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, जो भी काम करना, तो मेरा ध्यान उसी की साइड रहता था। तो मैं अपने आप में बहुत ही ऐसे खालीपन महसूस कर रही थी। तो उसी समय क्या होता है कि संगीता जी, जो कि मेरी ननंद है, हमारे घर की छोटी बेटी है ये, तो ये अपनी लर्निंग शेयर करती हैं। हमारे एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन्होंने शेयर की। तो मैं जब इनकी लर्निंग सुनती हूँ, तो मैं उससे इतनी मोटिवेटेड होती हूँ कि मैंने उसी टाइम इनको फोन किया और पूछा। इन्होंने बताया कि आपको अच्छा लगा सुनकर। मैंने बोला हाँ जी, मुझे अच्छा लगा। बोलते अच्छा, ये ऐसे ऐसे ऑनलाइन सत्संग है, तो आप भी ज्वाइन कर लो। और विद इन वीक इन्होंने मुझे विजय अंकल जी के सत्संग के साथ लगा दिया। तो इस तरह से वहां से मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई। और जब मैंने इस सत्संग को ज्वाइन किया, तो मैंने वहां पर पाया कि सबसे पहले तो मैंने उस भगवान का सबसे पहले थैंक्स किया कि जिन्होंने मेरे अंदर मेरी मन की व्यथा को समझा, और उन्होंने मुझे संगीता जी के माध्यम से ये सत्संग दिया और इस सत्संग के साथ जोड़ा। तो यहाँ पर मैं निखिल जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि आपने हमें गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म दिया, जिसके साथ जुड़कर मेरी लाइफ तो टोटली चेंज होनी शुरू हो गई थी।
पहले कहाँ मैं 24 घंटे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी, मोबाइल, टीवी, एक्सेसिव थिंकिंग, यही सब करते रहना और अपने टाइम को वेस्ट करते रहना। लेकिन जैसे ही मैं इस सत्संग के साथ जुड़ी, तो मुझे इस सत्संग के साथ जुड़ने से अंदर से ही बहुत सारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई और मैं उस दिन से ही प्रभु जी का आभार व्यक्त करती थी कि प्रभु जी, आपने मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा की है कि आपने मुझे इस सत्संग के साथ जोड़ा और मैं अपने मन को आपके चरणों में लगा सकी। और जिससे क्या हुआ कि मेरी एक्सेसिव थिंकिंग जो थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। बाकी भी जो मेरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे मैं सत्संग को सुनती थी तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तो कभी कभी दिल करता था तो मैं उसी टाइम संगीता जी को फोन लगा के पूछती थी, दीदी इसका क्या मतलब होता है, ये ऐसे क्यों होता है। तो मैं उनसे पूछती थी तो संगीता जी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे और इससे क्या होता था, मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे मन में कि मैं उनको उनके आंसर जाने बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन वहां पर प्रभु जी की इतनी असीम कृपा होती थी कि मैं किसी भी सत्संग ग्रुप को खोलती तो वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे विजय अंकल जी का ग्रुप था उस टाइम, गोलोक एक्सप्रेस वालों का ग्रुप है, चंबा एक्सप्रेस है, तो मैं जब भी उनको खोलती थी तो मेरे क्वेश्चनों के आंसर वहां पर मुझे मिल जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दूसरे दिन जब हम विजय अंकल जी का सुबह वाला सत्संग सुनते थे तो उसमें मेरे को अपने आंसर मिल जाते थे। तो मैं वहां पर बहुत ही सेटिस्फाई हो जाती थी और बार बार प्रभु जी का थैंक्स करती थी। और प्रभु जी के बाद में बार बार संगीता जी का थैंक्स करती थी कि जिन्होंने मुझे इस सत्संग के साथ जोड़ा। आज हम सत्संग में हमें संगीता जी सिर्फ हमें ये श्री भगवत गीता जी के श्लोक नहीं करवा रही है, बल्कि हमें रामायण जी के प्रसंग भी इन्होंने 2 बार करवाए हैं, अभी हम दूसरी बार कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ये रामायण जी के प्रसंग सुने, समझे, तो ये जैसे मेरे अंदर तक जैसे घर कर जाते हैं ना, ऐसे कर गए। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हम रामायण को सिर्फ ऐसे सीरियल के जैसे देखते थे और ना ही इतनी समझ होती थी ना कुछ। लेकिन इस प्रसंग के साथ जुड़कर रामायण जी के एक एक प्रसंग को संगीता जी ने इतना डीपली हमें समझाया और हमें बहुत अच्छी तरह से समझ भी आए। और इसके साथ हमें बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली। और हम इन प्रसंगों को जब करते थे तो बहुत अच्छी तरह से हम अपने रिव्यूज भी दे पाते हैं। यहाँ पर संगीता जी ने हमें दोहे करवाए। वो जो दोहे थे वो हमने 10th क्लास तक किए थे। तब तो हमें पता ही नहीं था कि इन दोहों का भी कोई मतलब होता है या इनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस सत्संग के साथ जुड़कर संगीता जी ने हमें इन दोहों को जब करवाना शुरू किया तो मैं उनको ऐसे जब सुनती थी, समझती थी, तो मुझे अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज होता था। जब मैंने ये पहले दोहे पढ़े थे स्कूल टाइम, तो उस टाइम हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमें कैसे समझ आ रही है, कितनी हमें मोटिवेशन मिल रही है। और इसके बाद हम जो यहाँ पर मिथ करते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन उन सब मिथ्स में सबसे अच्छा मिथ जो है मुझे अच्छा लगता है जो, वो है भक्ति बुढ़ापे के लिए। तो हम यहाँ जब तक सत्संग के साथ नहीं जुड़े थे तो हम यही सोचते थे कि जैसे सारे बोलते हैं कि भक्ति जो है बुढ़ापे में ही करनी होती है, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो तब करना भक्ति, ऐसा हमें सुनने को मिलता था। लेकिन अब मुझे इस सत्संग के साथ जुड़ के रियलाइज हुआ कि हमने अपना कितना टाइम वेस्ट कर लिया। 45 ईयर्स के बाद हमने इस सत्संग को ज्वाइन किया
तो अब फिर भी मैं यहाँ पर प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपको थैंक्स बोलती हूँ, संगीता जी को थैंक्स बोलती हूँ कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, ऐसा सत्संग मिला, ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे कोड डिवोटीज का साथ मिला हुआ है, ऐसे अच्छे अच्छे गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है कि जैसे ये भक्ति बुढ़ापे के लिए नहीं है। मैं एक बार अपने ऐसे ही नेबरहुड में ही एक दो लोगों को मैंने बोला इस सत्संग के लिए कि आप भी ये सत्संग ज्वाइन कर लो, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि रेखा जी, अभी तो आपकी इतनी छोटी उम्र है, तो अभी आप कहाँ इस भक्ति के चक्कर में पड़ गए हो, अभी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तो फिर उसके बाद भक्ति जो है वो जब हम बूढ़े हो जाएंगे फिर करेंगे। तो जब मुझे ऐसा सुनने को मिला तो मैं पीछे हो गई। फिर उसके बाद मैंने इस सत्संग में संगीता जी के थ्रू, आपके थ्रू सुना कि हमें यहाँ पर क्रिटिसिज्म तो मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर मीन्स की अपने इस बात के लिए हमें गुस्सा नहीं करना है अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो, क्योंकि क्रिटिसिज्म मिलना तो मीन्स की ऐसे सत्संग जब ज्वाइन किया है तो क्रिटिसिज्म तो आना ही आना है। तो यहाँ पर मैंने ये भी सीखा है कि जब हम अब इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे जो अंदर के भाव हैं वो धीरे धीरे चेंज हो गए हैं। जैसे हम पहले हम भोग लगाते थे, पूजा करते थे, जोत जगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन मन में वो भाव नहीं होते थे। बस अपने रूटीन की जैसे जोत जलाई, सुबह शाम माथा टेका, आरती की, तो हो गई पूजा। लेकिन यहाँ पर हमने जो भोग की प्रक्रिया को समझा है संगीता जी के माध्यम से, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम पूरे भाव के साथ भगवान जी को भोग लगाते हैं। पहले तो जो नई चीज आती थी उसका भोग लगता था, लेकिन अब दिन में अगर हम जो भी चीजें खाते हैं मैं सबसे पहले वो भगवान जी को ऑफर करती हूँ, फिर उसके बाद पूरी फैमिली में वो वितरित कर देती हूँ। फिर वो जो भोग है वो महाप्रसाद के रूप में सभी के पास वितरित हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर ये भी सीखा कि हमें अपने कर्मों को जो है निष्काम भाव से करना है, अपने अंदर कोई भी आसक्तियां नहीं बनानी है, और हमारे कर्मों के जो फल है उनको प्रभु जी के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमारे प्रभु जी ही हैं जो कि सर्वे सर्वा हैं, वो हमारे सुप्रीम फादर हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी सीखने को मिला, जब हमारी लाइफ में कभी एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम वहाँ पर विचलित हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर सत्संग में हमने सीखा कि जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, तो हम घबरा जाते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ब्लेम लगा देते हैं प्रभु जी पर, ये प्रभु जी ने ही किया है। लेकिन सत्संग के साथ जुड़कर हमें संगीता जी ने बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाई कि ये तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जो कि हमने किए होते हैं और वो हमें भोगने होते हैं। अब जब हम इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं तो अब मेरी प्रभु जी से यही प्रेयर होती है हर टाइम कि प्रभु जी, मैं जो भी कर्म करूं आपकी खुशी के लिए करूं, और मेरा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। और यहाँ पर निखिल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि इस प्लेटफॉर्म के साथ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, और आपका जो ये सपना है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो साकार होता नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं प्रभु जी से यही प्रेयर करूंगी कि प्रभु जी, आप इसी तरह से हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ पर मैं प्रभु जी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु जी, मैं यहाँ पर आपसे
ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, यही कहती हूँ कि मेरे साथ साथ प्रभु जी मेरी पूरी फैमिली भी जो है आपके चरणों में अपने आप को झुकाए और हम सब सपरिवार निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर सकें, आपके चरणों की शुद्ध भक्ति को पा सकें। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा दृष्टि पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रेखा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। बड़ा अच्छा तरह से आपने अपनी फीलिंग शेयर की, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, है ना। अब जो आपने प्रेयर्स की वो बिल्कुल ऐसी प्रेयर्स करते रहना चाहिए कि हम सबके परिवारों में डिवोशनल एटमॉस्फेयर बने। और आपने जैसे कहा एक बार कि क्रिटिसिज्म भी आपको मिला, बिल्कुल नॉर्मल है, ये मिलता ही मिलता है। क्रिटिसिज्म, अज्ञानता बहुत ज्यादा है, कलयुग का माहौल है। कलयुग में क्रिटिसिज्म मिले तो हैरान होना चाहिए, या प्रशंसा कोई कर दे तब हैरान होना चाहिए? किस बात के लिए हैरान होना चाहिए हमको? भाई, क्रिटिसिज्म मिलना नॉर्मल है। कलयुग चल रहा है ना, यहाँ पे सभी लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई सराहना दे तो आपको हैरान होना चाहिए, अच्छा ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है। राइट, कलयुग चल रहा है। अप्रिसिएशन बहुत रेयरेस्ट और रेयर जगह में मिलती है, क्रिटिसिज्म तो हर जगह ही मिलता है। और खासकर डिवोशन को लेके लोग, डिवोशन क्या है ये बहुत ही रेयरेस्ट लोगों को पता होता है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में गलत धारणाओं के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो मूर्खता वाली बातें करते हैं समाज, कि बुढ़ापे के लिए है, ये है वो है, कुछ ना कुछ बोल देंगे वो आपको। जो भी आप कर रहे हो ना उसमें आपको टोका जाएगा और रोका जाएगा, ये मत करो। इस तरह से चलता है समाज हमारा। पर इस पे कोई ज्यादा नहीं आपको चिंता करनी, क्योंकि आप जब आगे चलोगे तो धीरे धीरे वही लोग होंगे, वो आपके लाइफ को परिवर्तन होता देखेंगे। फिर वही लोग जुड़ेंगे भी आपके साथ, पूछेंगे कैसे कर रहे हो आप, कैसे खुश रह पाते हो। देखिए, अगर भक्ति किए बिना, जैसे उन्होंने आपको कहा कि चलो अभी तो ये एंजॉय करने का समय, तो क्या पूरा वर्ल्ड एंजॉय कर रहा है क्या? डिवोशन नहीं कर रहे हो, सारे एंजॉय कर रहे हैं क्या? ये डिप्रेशन क्यों हो रही है फिर? ड्रग्स क्यों ले रहे हैं लोग? सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए ना। अभी आप लोगों को क्या होता है, अभी आपकी स्टेज में ना आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते लोगों से। फिर टाइम क्या होगा, आपको बड़े आराम से ना आंसर आ जाएंगे देना। तो आप बड़ी इजीली किसी और को भी समझा पाओगे कि सच क्या है। अगर डिवोशन किए बिना सब लोग खुश होते तो फिर तो वर्ल्ड बड़ा हैप्पी प्लेस होना चाहिए था। वो इंजॉयमेंट जिसको कहते हैं, वो कुछ देर का क्षणिक जो टाइम पास होता है ना, टाइम पास थोड़ी देर का, उसको एंजॉयमेंट कह लेते हैं। ट्रू एंजॉयमेंट क्या है, गोलक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं हम, भक्ति इज द रियल मस्ती। क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, जब ये चढ़ जाता है आपको ना, फिर ये नशा नहीं उतरता। और ये एक ही नशा है जिसमें आप अपना भी भला करोगे और दूसरों का भी भला करोगे। अदरवाइज समाज में कोई भी तरह की इंजॉयमेंट, जिसको समाज इंजॉयमेंट कहता है ना, इसमें हम अपना भी नुकसान करते हैं और हम दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी सहेलियों को अच्छा लगता है किसी और की चुगली करना, तो हमने आत्मा लेवल पे अपना भी पतन किया। और जिसकी हम चुगली कर रहे हैं उसको कैसा, उसके लिए क्या भेजा हमने, ब्लेसिंग्स भेजी या नेगेटिविटी भेजी? उसकी भी नेगेटिविटी भेजी, है ना। तो इस तरह से ज्यादातर लोग जो इंजॉयमेंट के नाम पे है वो अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। ट्रू इंजॉयमेंट इसी रास्ते में मिलती है, यही सारे शास्त्रों का सार है। बहुत अच्छा लगा। अब जैसे संगीता जी ने आपसे रिक्वेस्ट की, अब अगला कोर्स जो शुरू होगा, हफ्ते में एक आधी बार जरूर अपनी फीलिंग शेयर किए कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। हरी हरी बोल जी, बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। देखिए, डिवाइन एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो रेखा जी के जो आज का एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है। वो ना सत्संग में रिव्यूज नहीं देती है, वो कहती है मुझे ऑडियो के माध्यम से देना है। तो आज लाइवली उन्होंने इतने अच्छे से और बिना मुझे बताए कि वो क्या बोले, ऐसे वो कभी रिव्यूज देती है तो मुझे ऑडियो डालती है कि दीदी मैं ये बोलूं। तो आज मैंने कहा आपने मुझे ऑडियो नहीं डाली। कहती दीदी आज मैंने ना फर्स्ट टाइम कृष्णा को कहा, कृष्णा आज जो मेरे मन में आएगा मैं वो बोलने वाली हूँ, तो मैंने आपको आज ऑडियो नहीं डाली है। तो ये हमारे लाइफ में डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं। और जब हम भगवान जी के साथ जुड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है। हरी बोल सी, हरी बोल। बिल्कुल, जैसे अभी आज संगीता जी ने कहा ना, कि उन्होंने मन में जो आया वो बात करनी। आप लोग समझने की कोशिश करो, गोलोक एक्सप्रेस एक एक हम फैमिली है। हमें यहाँ कुछ ज्यादा किताबी बातें या लिख के बहुत सारा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस आनंद लो सत्संग का, और सत्संग के बाद जो बात आपको अच्छी लगती है फ्री होके अपनी बात शेयर कर दिया करो। दैट्स इट, सिंपल। और आपके झांके टूट जाएंगे। थोड़ा झांके होते हैं हर एक इंसान के अंदर भी, कहीं किसी ने सुना ही नहीं होता ना, कहीं पे बात नहीं की होती है लोगों ने, तो टाइम लगता है। पर धीरे धीरे करते रहो। यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप अपनी मन की फीलिंग्स भाव प्रकट कर सकते हो।
सब आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। धीरे धीरे आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप सब दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। थैंक यू संगीता जी। नेक्स्ट प्लीज। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट हमारे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ है डलहौजी से, तो उनको सुनते हैं। वो भी बहुत रेगुलर और बड़े ही जैसे सिंपल सी हमारी ननंद है, और हमेशा रिव्यूज जैसे वो आम बात नहीं करती हैं, सारों के बीच बैठ के बहुत कम बात करती हैं, लेकिन जब से सत्संग के साथ जुड़ी हैं वो बिना किसी ब्रेक के साथ हमेशा ही रेगुलरिटी के साथ अपने रिव्यू शेयर करती हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी, शक्ति जी आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं। हरी बोल जी। शक्ति जी आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम शक्ति महाजन है, मैं डलहौजी बनखेड़ डलहौजी से हूँ, और संगीता जी के साथ भगवत गीता की मेरी 4th रीडिंग खत्म हुई है, जिसके लिए मैं संगीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में निखिल जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें घर बैठे बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें भगवान के साथ जोड़ा और हमारी जिंदगी से अज्ञानता दूर की। भगवत गीता के ज्ञान से मेरी काफी नेगेटिविटीज कम हुई हैं और पॉजिटिविटी बढ़ी है। भगवत ज्ञान से हम जान पाए हैं कि हम कौन हैं। पहले हम अपने आप को शरीर मानकर चलते थे, लेकिन अब हमें समझ आया कि हम आत्मा हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे, माया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहले मैं अपने फ्री टाइम में टीवी देख के सोकर वेस्टफुल एक्टिविटीज करके अपना टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन सत्संग से जुड़कर मुझे समझ आया कि ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है उसे व्यर्थ नहीं गवाना। और जब भी अब मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं चैंटिंग करती हूँ, डिवोशनल एक्टिविटीज करती हूँ, जिससे मेरी पॉजिटिविटी काफी बढ़ी है। पहले मैं कोई छोटी सी भी दुख मुसीबत आने पर हम सोचते थे कि हे भगवान ये क्या कर दिया, लेकिन जैसे हम गोलोक परिवार के साथ जुड़े, सत्संग के साथ जुड़े हैं, तो हम समझ पाए हैं कि हमें अपने दुखों के लिए भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहराना, क्योंकि ये हमें अपने ही कर्म है जो हमें वापस मिलते हैं। इसलिए हमें अच्छा पाने के लिए अच्छा करना है। भगवत गीता के ज्ञान से हमने वो की प्रक्रिया को भी अच्छी तरह समझा है। भगवत ज्ञान के साथ साथ संगीता जी हमें रामायण के प्रसंग, कबीरदास जी के, तुलसीदास जी के और रहीम जी के दोहे भी करवाती हैं, जिनसे हमारी बहुत सारी लर्निंग बनती हैं। सारे डिवोटीज बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यूज भी देते हैं। भगवत ज्ञान के साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे मिथ क्लियर हुए हैं। जैसे हम पहले समझते थे कि भक्ति सिर्फ बुढ़ापे में ही करनी है, लेकिन अब भगवत ज्ञान पाकर हमें समझ आया कि डिवोशन से हमें सुख और शांति मिलती है, जो कि हमें हर एज में चाहिए। हमारा बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, और हमें हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीना है, जिसके लिए हमें शुरू से ही डिवोशन में लगना है और अपने बच्चों को भी छोटी उम्र से ही भक्ति में लगाना है, ताकि वह भी सुख और शांति से जी पाए। मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ निखिल जी, जिन्होंने हमें घर बैठे बैठे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मैं आपका, नितिन जी का, प्रीति जी का और संगीता जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भगवान जी से यही प्रेयर करूंगी कि हमें इतने अच्छे अच्छे गुरुओं का संग मिलता रहे, और हम निखिल जी के मिशन हर मन मंदिर, घर घर मंदिर को पूरा कर सके, माया से बाहर निकल सके, अपने अंधकार को दूर करके भगवान की कृपा के पात्र बन पाए। हरी हरी बोल जी। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न किसी जुक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल शक्ति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। वैसे भी आजकल स्पेशल शक्ति के दिन चल रहे हैं, नवरात्रों की भी शुभकामनाएं आपको। और आपका नाम भी शक्ति है, और भगवान आपको बहुत सारी शक्ति दें और आप बहुत जोश में आगे बढ़ें। जैसे संगीता जी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, वैसे आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी। बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल एंड कंग्रेचुलेशन हरी संगीता हरी जी। हरी जी, हरी हरी बोल। थैंक यू गौरी। देखिए जैसे आज ना ये दूसरा डिवाइन एक्सपीरियंस है। तो शक्ति जी भी जो अपने रिव्यूज देती हैं वो सत्संग में तो देती हैं, ये फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने वीडियो को फेस किया। और सच में ही कॉन्फिडेंस उनमें बहुत बढ़ा। मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरह वो भी आगे ऐसे ही बढ़ती चले। थैंक यू अगेन शक्ति जी। तो नेक्स्ट जो हमारे साथ निखिल जी जो डिवोटी हैं वो है रीटा जी। कुछ ही टाइम हुआ है उनको हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए। जब फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ जुड़े ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि प्लीज मेरे से ना रिव्यूज मत पूछिएगा, मैं रिव्यूज नहीं दे पाऊंगी। तो इसलिए जब मैंने उन्हें कहा जब आप कन्वीनियंट होंगे तभी आप अपने रिव्यूज दीजिएगा। तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता एक या दो सत्संग को उन्होंने सुना था, तो साथ ही उन्होंने अपने रिव्यूज देने शुरू कर दिए थे। और इतने प्यारे रिव्यूज। और आप सुनोगे तो हमें ऐसे लगेगा कि काफी देर से वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। तो रीता जी आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकती हैं प्लीज। हरी हरी बोल। रीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। निखिल जी, मेरा नाम रीटा आनंद है, मैं जम्मू से हूँ। मैं अनमोल जी के माध्यम से संगीता जी के सत्संग के साथ जुड़ी। मैं जब ये अनमोल जी को भी नहीं जानती थी। इनका बेटा मेरे यहाँ उसकी पोस्टिंग जम्मू में है और वो मेरे यहाँ मेरे टेनेंट है। ये अपने बेटे से मिलने आई तो ये कुछ लिख रहे थे। मैंने इनसे पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए, आप भी देखिए। पर मैंने पहले से ही नाम दीक्षा ले रखी थी। तो मैं सोच रही थी कि मुझे बताया गया है कि आप एक ही नैया में पांव रखिए तो पार होंगे। मन तो ऐसे ही है, जहां जाता है वहां उसको वहां के चीजें अच्छी लगनी लगती हैं। तो दूसरा मैं बोल भी नहीं पाती थी। इन्होंने बोला कि वहां रिव्यूज बताने पड़ते हैं ये। तो मेरे मन में बहुत फियर था कि मैं जा पाऊंगी या मैं उसको कर पाऊंगी या नहीं। तो मैं इनको यही बोलती थी कि मैं अटेंड कर लूंगी, सुनूंगी, लेकिन मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं पब्लिकली बोल ही नहीं पाती थी। और मैं बार बार यही कहती थी कि ये मेरी वीकनेस है, आप मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं शुरू से ही नहीं बोल पाई। मैं सर्विस करती थी, लेकिन वहां भी मेरा ना कुछ बोलने वाला वो नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं थी किसी के साथ। अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। आप जानते होंगे आज से 10-15 साल कम्युनिकेशन का सबसे फास्ट फास्ट टेलीग्राम ही जाती थी और मैं टेलीग्राफिस्ट थी। उस टाइम इस कैडर की बड़ी रिस्पेक्ट थी। और ये आपको पता होगा कि आपने कभी ये डिवाइस भी शायद देखी होगी या नहीं। ये एक साउंडर टाइप होता था, उसका आर्मेचर मैनुअली उसको ऑपरेट करते थे, उसका आर्मेचर साउंड प्रोड्यूस करता था, उससे हम अल्फाबेट लिखते थे और एक सेंटेंस बना के टेलीग्राम बनाते थे। बड़े बड़े शहरों में तो वो टेलीप्रिंटर के जरिए टेलीग्राम चली जाती थी। जो छोटे छोटे गांव पोस्ट ऑफिस में इसका ज्यादा काम चलता था। और मैं रही उधर ही ज्यादा बाहर, तो ज्यादा मेरी पब्लिक के साथ वो नहीं होती थी। यही है कि कोई आ गया जिसको पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता, उसको टेलीग्राम्स वगैरह लिख के देते थे, उसको पढ़ के समझाते थे ये मैसेज है आपके लिए। और ज्यादा मेरी फौजियों के साथ उनकी छुट्टी के लिए उनको वापस बुलाना या कुछ ऐसा, फौजियों के साथ मेरा ज्यादा वो होता था। ऐसे चलता गया। फिर बच्चे हो गए, सर्विस हो गई, कोई भगवान की तरफ तो ध्यान था, लेकिन वो मुझे तरीका नहीं था, टाइम नहीं था कि मैंने कैसे पूजा। वही आरती की तो सुबह शाम की तो बस वही हो गया। अब मैंने गुरु जी का नाम लिया था, उसमें यही बताया गया था कि ये कलयुग है, इसमें सिर्फ आप नाम जाप करिए और ध्यान में बैठिए। आप भगवान को अंदर से देखिए, ना कि आप जगह जगह जाके टाइम अपना वेस्ट कीजिए। आप जितना टाइम है आप ध्यान में लगाइए। अब मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। जब सुबह उठ के मैं ध्यान में बैठती थी तो मैं एथराइटिस की मरीज हूँ। कभी मेरी टांग इधर, कभी मैंने सीधे होना, कभी टेढ़े होना, तो मेरा ध्यान
नहीं लगना। फिर मैंने कहा ना भगवान जी, मैंने जो चाहा था वैसे मैंने किया भी, पर मेरा ध्यान, मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं ढूंढती थी मुझे कोई ऐसा गाइड मिले जो मुझे बताए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो गुरु जी हैं उनसे तो हम डायरेक्ट नहीं, उनके पास बहुत बहुत सत्संग है, वो पर्सनली तो किसी के साथ बात नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसके लिए भी एक प्रोसेस से निकल के जाना पड़ता है। तो वो मैं जा नहीं सकती, कोई मुझे लेके जाए या कोई मुझे घर में छोड़ के जाए, वो ऐसा कोई है नहीं। दो मेरे बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं। एक आर्मी में कर्नल है इस टाइम, और एक बॉम्बे में है, एग्जीक्यूटिव है, एचआर एग्जीक्यूटिव है ओएनजीसी में। मेरे पास बच्चे भी नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ। पर मेरा मन भगवान की तरफ है, पर भगवान मुझे मिल नहीं रहे। मैं कैसे उनको प्रसन्न करूं, कैसे उनकी भक्ति में आऊं। अब गोलक एक्सप्रेस में जब मैंने ज्वाइन किया, तो तब ये 13वें अध्याय का ना वो कर रहे थे गीता के। मुझे फिर भी वहां अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। अब मैं इनको पर्सनली आके फोन पे ये इनको बताती थी कि संगीता जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इन्होंने गोलक एक्सप्रेस के मुझे वीडियोस भेजने शुरू कर दिए। मैंने हर वीडियो को देखना शुरू कर दिया, और मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ना शुरू हो गया, कुछ कहने की बात नहीं। पहले मैं सुबह जब अपने ध्यान में बैठती थी, 1 घंटा बैठ के फिर मैंने सो जाना, फिर मैंने उठना तो फिर अपना घर का काम करना। अब मेरा ये हो गया कि 4 से पौने 5 बजे तक मैं ध्यान में बैठती हूँ, और 5 बजे आपका जो सत्संग शुरू हो जाता है, तो मैं बस वो सत्संग जरूर अटेंड करती हूँ। पहले तो आपके सेलिब्रेशन सत्संग चल रहे थे, तो उसमें रिव्यू ही होते थे, कोई नहीं। अब जब 22 मार्च से आपके जो सर गीता के जो शुरू हुए हैं, उसमें जो एबीसीडी मॉडल आपने बताया, मुझे तो वो सुन के ना मुझे ऐसे लगा कि जो मेरा इतनी देर से मेरे अंदर क्वेश्चन थे, उनके मुझे आस्ता आस्ता आंसर मिल रहे। साधना में आपने ये भोग के बारे में बताया, वैसे ही भोग मैंने लगवाना शुरू कर दिया। तो मेरा ना एक दिन की एक रूटीन बन गई। पहले होता था कि हाँ जी, फ्रिज में आटा पड़ा हुआ है, सुबह उठेंगे बनाएंगे। अब पूरे नियम से पूरा सब कुछ, किचन साफ सुथरी करके सारा काम, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। पहले हम कहते थे हम भगवान जी के लिए प्रसाद लाए हैं, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाओ। फिर आपने समझाया कि प्रसाद भगवान जी को नहीं, भगवान जी को भोग लगाना है, और उस भोग को आपने प्रसाद के तौर पे लेना है। ये बातें सुन के मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि मैं भी इस दुनिया में आई हूँ। मेरे मेरे को हो गया था कोविड। कोविड में मेरे को इतना सीवियर अटैक हो गया था कि मैं खत्म ही थी। उस टाइम हॉस्पिटल में इतनी पोजीशन थी कि एक एक बेड पे 4 4 बंदे थे, और उस टाइम वो सारे लोग यही कहते थे कि जो हॉस्पिटल में गया वो वापस कभी नहीं आएगा। अब मेरे बेटे दोनों बाहर थे। छोटे बेटे ने सुना तो वो तो जम्मू आ गया। वो मुझे अपने बड़े भाई को बोलता है कि मैं क्या करूं, हॉस्पिटल में तो ये पोजीशन है, माँ को कहाँ लेके जाऊं। उसने बोला कि इसको आर्मी हॉस्पिटल में ले जा। जब वो मैं आर्मी हॉस्पिटल में जाती हूँ, तो हॉस्पिटल वाले मुझे बताते हैं कि आप मुझे डिपेंडेंट कार्ड दे दो, उस कार्ड के बगैर हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर सकते। अब मेरे पास डिपेंडेंट कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं खुद सर्विस करती थी, मैं उस पे डिपेंडेंट। अब उस बच्चे को दोबारा बोला गया कि ये ऐसे हो रहा है भाई, माँ तो जा रही है, तो यहाँ कुछ ऐसे कुछ नहीं हो रहा। उसने अपने वो ना रेकी पे जा रहा था, वो उस टाइम राजस्थान में था। उसने अपने जनरल को बोला, जनरल साहब मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दो, मैंने जाना है। उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी माँ को कोविड हो गया है, तो मुझे जाना ही जाना है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तेरी माँ को कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने उसी टाइम हॉस्पिटल में फोन किया, संडे का दिन था। मैं कहती हूँ भगवान जी मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेलते रहे और कैसे मुझे बचाते रहे। मैं वहां जब गई तो मैं यही सोचती थी, हे भगवान, यहाँ तो सारे यही कहते हैं जो कोविड में डेथ हो जाए उसके तो लास्ट वो राइट्स भी नहीं पूरे होते, उसकी लाश भी नहीं उसकी फैमिली को देते। तो मैं तो रह ही गई ना, मैं तो ध्यान में मुझे कुछ ग्रोथ मिली ना, मैंने पूजा की, मेरा आगे जाके क्या बनेगा। मुझे कुछ नहीं मिला इस दुनिया में भी आके, मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया, और लास्ट में मुझे ये मिल रहा है, मेरी मौत भी बड़ी बुरी तरह से होगी और मुझे कोई देखेगा भी नहीं। पर मेरे उन्होंने फोन किया, और बस एकदम सारा स्टाफ हरकत में आ गया। मेरी इतनी सेवा की गई कि 15 दिन में मैं ठीक ठाक होके घर में वापस आ गई। मैंने भगवान जी से कहा, हे भगवान जी मुझे कोई गाइड दीजिए जो मुझे गाइड करे, और मैं आपने सब कुछ मुझे दिया, मेरे को जिंदगी भी दे दी, अब मैं भी तो आपके लिए कुछ करूं, मुझे कुछ बताइए।
अब जब से मैं इस गोलक एक्सप्रेस में आई तो मुझे जैसे लगता है कि मुझे पंख ही लग गए, मेरी टांगे नहीं चलती थी, मैं फटाफट सुबह काम मुकाती हूँ। पहले मैंने, अब कोविड था, सत्संग में भी नहीं जा सकते थे, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, ऊपर से मैंने वीआरएस ले ली, घर में बिल्कुल फ्री सी बैठ गई, दिमाग भी मेरा खराब, बच्चे भी मेरे पास नहीं, मैं करूं तो करूं क्या। अब मैं तो संगीता जी का और अनमोल जी का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा। अब गोलक एक्सप्रेस में मैं जुड़ी हूँ, मैं विपुल जी के, वरुण जी के सारे वो स्पिरिचुअल उनकी बातचीत सुनती हूँ सारे। अब सारा दिन मेरा इसी में निकलता है। इन्होंने टेली काउंटर मुझे भेजा, उससे मैं, आपने ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरि नाम जाप करना है, अगर आपके गुरुजी ने आपको कोई दिया है वो भी आप माला कीजिए। उनकी भी माला करती हूँ और हरि जाप की मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं एक माला करते हुए। तो मैं जितनी, वही आपकी बात है कि क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी नहीं देखिए, उस बात को मैंने अपने अंदर रखा। मैं कहती हूँ कि ये नहीं कि मैंने 16 माला कर ली, मैंने 15 माला कर ली, जितनी मेरी आराम से अच्छी तरह से होती है मैं उतनी करूंगी, मैं काउंटिंग नहीं करूंगी। पर मैंने आज आपसे एक एक क्वेश्चन ये पूछना है कि जब हम टेली प्रिंटर पे वो माला करते हैं, 108 मनके की माला होती है, अगर मेरा कंटिन्यू चलता जा रहा है चलता जा रहा है, अगर 200 300 हो रहा है तो वो होना चाहिए, 108 पे मुझे रीसेट करके दोबारा से उसे करना है, ये मुझे नहीं पता चला। और इन दिनों मुझे मौका भी नहीं मिला, मेरे बच्चे आए, मैं संगीता जी से पर्सनली बात कर सकूं। मैंने यही सोचा था जब मैं निखिल जी से मिलूंगी मैं ये अपना क्लियर करूंगी। बस यही भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी आप निखिल जी को इतना समर्थ दें, वो नए नए अपने मॉडल डेवलप करें और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे लिए तो गोलक एक्सप्रेस एक ऐसी मुझे संस्था मिली है कि मेरे जैसा एथराइटिस का बंदा जो चल फिर नहीं सकता, वो घर में बैठे बैठे सत्संग कर रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, भगवान के आगे आपके लिए भी बहुत प्रार्थना करती हूँ कि आपको भगवान इतनी शक्ति दे कि आप सारी दुनिया को मार्गदर्शन, सारी दुनिया का करें। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रीता जी, आपके भावों को आई थिंक हम सब ने फील किया, भाव विभोर कर दिया आपने, इतने डीप आपकी इमोशंस हैं। और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा था, मैं आपको सुन रहा था, क्योंकि ये 11-12 साल पहले ना मैं ये बातें सोचता था कि लोग कैसे करेंगे, कितना मुश्किल है सबके लिए, इन द सेंस कोई घर में है, किसी को बीमारी है, प्रैक्टिकली हर एक इंसान के लिए कहीं दूर जाना सत्संग करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और फिर मैं ये भी देखता था कि अलग जगह मैंने बहुत सारे प्रवचन सुनता था, तो मुझे ये भी दिखना शुरू हो जाता था कि लोगों को ना ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, बातें बहुत अच्छी हैं बट समझ नहीं आ रही है। मैं लोगों की शक्ल देखता था, और भगवान ने ना मुझे एक स्पेशल मर्सी मेरे पे ये की हुई थी ना, मैं किसी को अगर देखूं ना ध्यान से तो मुझे उसके मन के भाव पढ़ना शुरू कर देता हूँ मैं, मुझे बड़े आराम से उसका दिखना शुरू होता है उसके अंदर क्या चल रहा है। तो मुझे ये समझ आता था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोग ना, लोगों को दीक्षा दिए हुए भी बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार लोग रेगुलरली नाम जाप भी नहीं कर रहे होते, उनको पता ही नहीं होता भागवत गीता क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है। तो मैं ये चाहता था कि कोई ऐसा सिस्टम बने जहां घर बैठे बैठे डिवोटीज उसका लाभ उठाएं। और जब मैंने अपने ब्रदर्स और कजन्स को करना शुरू किया भगवत गीता पढ़ाना, तो हम सबको लगना शुरू हुआ यार अगर हमारी हेल्प हो सकती है ऐसे ऑनलाइन फोन्स के थ्रू, तो फिर तो और लोगों को भी अच्छा लगेगा शायद ये मॉडल। तो जब मैं आज आपकी बात सुन रहा था तो मैं कितना ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये बातें हमें 12-13-14 साल पहले भगवान ने बता दी थी कि ये समय आने वाला है जहां इस तरह के मॉडल की एक रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्योंकि जब भी हम अभी अभी भी कई बार डिवोटीज होते हैं ना, नए जुड़ते हैं जो, वो यही कहते हैं कि हमें पहले जब उन्हें पता चला है फोन पे सत्संग वो कैसे हो सकता है तो अभी भी डिवोटीज हैरान होते हैं। लेकिन हम कर पा रहे हैं, विशेष कृपा हो रही है, और हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि फोन पे सत्संग ज्यादा आसान है करना। और बिकॉज ये आसान है, रेगुलर हो सकते हैं, इसलिए दिन में कई बार डिवोटीज हमारे साथ 2-2 3 दिन सत्संग कर लेते हैं। अदरवाइज जो फिजिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कितनी बार ही सत्संग करने जाता है इंसान, कभी महीने में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार। तो आपके भाव बहुत ही जल्दी आपने कृपा को महसूस कर लिया, क्योंकि आपके अंदर ना वो एक स्ट्रॉन्ग प्यास आ गई थी। जब तक प्यास नहीं आएगी ना, जैसे आपने कहा ना जब वो कोविड के लिए आप वहां गए हॉस्पिटलाइजेशन, तो आपको दिख रहा था यार अब यमराज आ गए, मैं तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया, मतलब क्या अचीव किया मैंने लाइफ में स्ट्रगल्स के अलावा।
तो आपके अंदर एक बड़ी स्ट्रांग डिजायर थी, तो आप बार बार भगवान को बोलते रहते थे, भगवान मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहती हूँ। जब किसी के अंदर एक स्ट्रांग डिजायर होती है ना भगवान से जुड़ने की, तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके खुले। कैसे अनमोल जी आपको मिल जाते हैं, कैसे आज आप जुड़ जाते हो और आगे बढ़ रहे हो। देखो क्या होता है ना, एक ही एक्टिविटी से ना मैक्सिमम लोग, क्योंकि गृहस्थी वाले लोग हैं और कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा नहीं है, मैक्सिमम लोग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करते रहने से मैक्सिमम लोगों का मन नहीं लग पाता। जबकि हम वैरायटी से करते हैं, जैसे हम खाने में कितनी वैरायटी रखते हैं, कभी भिंडी खा लेंगे, कभी गोभी खाएंगे, कभी कैप्सिकम खाए, है सारी हेल्दी चीजें है खाना ही, बट वैरायटी है ना उसके अंदर। आलू ही के कितने प्रकार होते हैं, दम आलू, दही वाले आलू, तड़के वाले आलू। अब सोचिए आलू, शिमला मिर्च, कितनी वैरायटी से खाना खाते हैं, बट आत्मा का खाने में वैरायटी नहीं है लोगों के पास। लोगों को पता नहीं है कि वैरायटी से कर सकते हैं हम भगवान के साथ कनेक्शन। तो गोलोक एक्सप्रेस में हम वो वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अब ध्यान लगाओगे, पता भैया 14 घंटे थोड़ी ध्यान लगा सकता है एक इंसान, एवरेज बंदा नहीं कर सकता ना वो काम। 15-20 मिनट तो ठीक है उसके लिए, बट वो ये कर सकता है कि थोड़ी देर वो ध्यान लगा ले, थोड़ा नाम जाप कर ले, थोड़ा अभिषेक कर ले, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देख ले, थोड़ा ऑनलाइन सत्संग लगा ले, थोड़ी डिवोटीज की फीलिंग सुन ले, थोड़ा पॉडकास्ट के थ्रू सुन ले। तो वैरायटी बना के चलेंगे, तब हम भगवान के साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन पूछा, टेली काउंटर पे ना, देखिए हम लोग भी काम वगैरह पे जाते हैं, तो टेली काउंटर पे करते रहना होता है आपने। और फिर आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपकी अगर 1080 हो गए तो कितनी माला हो गई आपकी, 1080 हो गई आपकी, तो 10 माला हो गई आपकी। एक रफ कैलकुलेशन आ जाएगी ना आपकी, अगर आपने 1080 टाइम्स कर लिया तो कितनी माला हो चुकी है आपकी, आपकी 10 माला हो गई है। वो माला ही है, टेली काउंटर भी एक माला ही होती है, बिकॉज हर समय प्रैक्टिकली ना माला पकड़ के। अब जैसे अब मेरे भाई वकील हैं, अब वकीलों को कई बार जज के लिए ना वेट करनी पड़ती है, एक केस के कॉलिंग से दूसरी केस की कॉलिंग में कई बार आधा घंटा आपको बाहर खड़ा रखते हैं एज ए वकील। अब आप माला पकड़ सकते हो वहां पे उस एटमॉस्फेयर में, नहीं पकड़ सकते ना। बट आप टेली नहीं। काउंटर पे जाप तो कर सकते हो ना। हाँ टेली जी। काउंटर पे भी स्ट्रक्चर से जाप ही कर रहे हो ना आप, वो एक गैजेट है हमारा, नया तरीका है, उससे हम, तो वो भी माला ही हो रही है आपकी, अगर आप टेली काउंटर से भी करो। बट जहां तक आपकी सिचुएशन है ना, आप अपना कोई एक नियम बना लो माला वाला। अब आपकी जो एज है ना, उसमें आपको अब भगवान ने दे दिया आपको रास्ता, ये मान के चलो ये जो जन्म है अब आपका, ये अब सेकंड जन्म हो गया आपका। कैसे, ये मान के चलो कि आपका वो जो कोविड का टाइम था, वो आपका गुड बाय टाइम था, ऐसा सोचो। अब ऐसा सोचो कि भगवान ने अब आपको सेकंड जन्म दे दिया, ठीक है। और सेकंड जन्म में भगवान ने आपको घर बैठे बैठे भगवत ज्ञान भी दे दिया, भक्तों का साथ भी दे दिया। अब आपने उतने ही जोश से भगवत गीता पढ़नी है, भक्ति करनी है, जैसे कि एक लालची इंसान पैसे कमाने की कोशिश करता है जितने जोश से। या फिर जी। जब एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है तो कितनी एक्साइटेड हो जाती है। या फिर जैसे कोई जब हम पढ़ाई करते थे तो कितनी मेहनतें की हैं हम लोगों ने, स्कूल में बस्ता लेके चले हैं, 8-8 10-10 घंटे ट्यूशन क्लासेस, राइट। कोई आईआईटी का एग्जाम निकालता है तो कितनी मेहनत करता है। अब आपने उतनी मेहनत किस में करनी है, भगवान के रास्ते में करनी है। क्योंकि अब आप वैसे भी स्टेज पे आ गए हो, देखो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। वैसे तो किसी की भी लास्ट स्टेज हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, बट जब आप हो ही गए हो 60 के, तो देन दिस इज नॉट द टाइम किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए। आप जितना नाम की कमाई कर सकते हो, अपना नियम बनाओ एक तो, कि मैंने जाप बढ़ाना है अपना, गुरुजी वाला भी करो, हरे कृष्णा भी करो, और माला करो। और आप कहते हो ना लिखते नहीं हो, बट लिखो भी। लिखो मतलब हिसाब भी रखो उसका। देखो ये आपको मैं अपनी डायरी दिखाता हूँ, डायरी, इसमें पता है क्या लिखा हुआ मैंने, ये मेरी ये मेरी माला वाली डायरी है। February 1, रात को मैं हिसाब देता हूँ भगवान को, भगवान मैंने आज इतना जाप किया। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। दिसंबर में, 1 दिसंबर को कितनी माला की, सेकंड को कितनी की, 3 को कितनी, 4 को कितनी की। जी। जी। देखो क्या होता है, टारगेट बनाना बहुत जरूरी होते हैं। आप संसार में भी तो टारगेट्स बनाते हो ना अपने लिए। अब आपका जी। बेटे से पूछते हो बेटा कितनी तनख्वाह हुई, उसने कहा मम्मा 50,000। अच्छा बेटे, फिर आप 6 महीने के बाद पूछोगे, अच्छा 75,000 हो गई, वाह तेरी तो तरक्की हो रही है। ऐसे आप नंबर से क्या होता है, आप कुछ हिसाब लग जाता है आपको। वैसे ही सबने अपनी डायरी मेंटेन करो, और
एंड में भगवान को हिसाब दो, प्रभु आज मैं इतना ही नाम जप पाया, कि ये क्वांटिफाई करने से आपको आइडिया लगेगा ना आप कितना कर रहे हो। फिर आपको अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है, टारगेट देने हैं अपने आप को। जैसे हम जब 20,000 कमाते हैं तो क्या हम 20,000 ही कमाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाए, 40,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, 80,000 हो जाए। बट भगवान के रास्ते में ना बड़ा उल्टा काम करते हैं सारा। सांसारिक जीवन में हम लक्ष्य बनाते हैं, भगवान के काम में क्या करते हैं हम, चलो जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे। क्यों भाई? जब आपने पूरे संसार में लक्ष्य लगाए, जब आपके बेटे ने, मान लीजिए आपका बचपन में कोई बेटा है, वो आके बोले मम्मा जितने नंबर आ जाएंगे मैं उतने ही ले लूंगा, अब पढ़ाई कर ठीक से, क्यों 90% का टारगेट बना। हम करते हैं ना ऐसे बातें, तब हम टारगेट्स बनाते हैं। बट जब डिवोशन की बात आती है हम ठंडे पड़ जाते हैं, चलो थोड़ा बहुत जितना हो रहा है उतना कर लेते। भाई क्यों, यही तो है जो आपके साथ जाना है, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। तो इसमें लक्ष्य बनाइए, अपना टारगेट बनाइए। और मैं आपके लिए आज हरिनाम करूंगा, स्पेशली सभी गोलोकियंस के लिए जो संगीता जी के ग्रुप में जिनसे मैंने बात की। मैं अपनी 16 माला आप सबके लिए डेडिकेट करता हूँ कि आप सबका हरिनाम बढ़े, लगन लग जाए आपको। 1 मिनट भी आपने जिंदगी का वेस्ट नहीं करना है, आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको इतनी लगन लग जाए कि भगवान की भक्ति के, प्रेमा भक्ति के नशे में ऐसे झूमना शुरू हो जाओ कि आपको देख देख के लोगों के दिल में ईश्वर की भक्ति का करने का उनके दिल में आ जाए कि यार ये जैसे आनंद ये ले रहे हैं ना, हमें वैसा आनंद में रहना है। संसारिक दुखों और कले कलेशों को सारों को भूल जाओ, ईश्वर की भक्ति के एनेस्थीसिया में इतना खो जाओ कि संसार के कला कलेश से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। आपकी एज के हिसाब से आपको नियम बनाना चाहिए अपना एक ज्यादा। और जब मैं अगली बार आपसे बात करूंगा, जब भी 6 महीने साल के बाद, तो मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे नियम पे पहुंचो। कम से कम 32-64 माला तो करो भाई। आपकी उम्र, हमारे ग्रुप में बच्चे कर लेते हैं 12, 15, 25 माला। तो गोलोक एक्सप्रेस के बच्चों को देखोगे ना आप, तो आप बोलोगे हम क्या कर रहे हैं जीवन में यहाँ। बच्चों को जानता हूँ मैं यहाँ पे, 18 साल के बच्चों को जानता हूँ जो 32 माला करते हैं पढ़ाई के साथ, स्कूल जाने के बाद। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो, है ना? जैसे आपको लगता था मैं बात नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल, बट आज कर ली ना आपने। ये हमारे मन की बस फांस होती है कि हम नहीं कर सकते। आप सब कर सकते हो। और आपने मुझे प्रॉमिस करके जाना है, आपने, बिकॉज आपकी एज उस तरह की, आपने कम से कम कुछ नहीं तो 16 से 32 माला करने का लक्ष्य बनाइए अपना दिन में। चलते फिरते करो, वॉक करते हुए करो, लेट के करो, टेलीकाउंटर पे करो, डजेंट मैटर। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ के ही करना है। मैं तो बैठ के बहुत कम माला करता हूँ, मैं वॉक करते हुए करता हूँ, आंखें खोल के, डजेंट मैटर। बट आराम से कर सकते हो आप, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है ना। ये कम बता रहा हूं मैं आपको, ये कर सकते हो आप आराम से। भाई मेरे जैसे इंसान की, जो मैं पूरा ग्रुप लीड करता हूँ, मेरी 50, 60, 70 माला हो जाती है एवरेज। आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी स्टेज में आप लोगों को हमसे ज्यादा माला करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कम करनी चाहिए? करनी है चाहिए ना? जी, करनी चाहिए। आप खूब माला करो, और टेलीकाउंटर पे भी करो और माला पे भी करो। और आपको अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपने मुझे बता रहा है कि निखिल जी अब तो आराम से 32 माला तो मैं मिनिमम कर लेती हूँ। उससे क्या होता जी है ना, एज ए स्पिरिचुअल गाइड हमें पता कैसे चलेगा आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। आप एक नंबर पद तक पहुंच गए होगे तो हमें आइडिया लग जाता है, अच्छा 32 कर रहे हैं, यानी कि इतने घंटे तो लगाए हैं इन्होंने नाम जाप करने के लिए। हमें अपने आप को ना डिवोशन में इतना बिजी कर लेना है कि हमारा मन सांसारिक जीवन की तरफ जाए ही ना। टाइम ही नहीं होना चाहिए हमारे पास फालतू की बातें सोचने के लिए, है ना? तो बेस्ट विशेष रीता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। एंड मैं यही प्रेयर्स बहुत करूंगा बहुत कि जोश शुक्रिया आपका जी, बढ़ता बहुत जाए। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे बंदे को गाइड, मेरे को इतने अच्छे गाइड मिले। आपकी यही बातें जो है वो बस निहाल कर देती है। बस सब मुझे, भगवान की कृपा है। हाँ जी, भगवान जो मुझे आदेश देते हैं ना, जिसके लिए जितना डोजेज वो भगवान आपसे बात करवाना चाहते थे, तो वैसे हो गई। बट आप आगे बढ़िए, मुझे पूरा यकीन है अगली बार जब मिलेंगे तो हम आपको अगले स्तर पे पाएंगे। जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद आया रीता जी, हरि बोल। आपका तो नाम ही आनंद है, रीता आनंद है ना, तो आनंद ही आनंद है आपके जीवन में। चलिए संगीता जी नेक्स्ट, हरि बोल। हरि बोल। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे साथ डिवोटी है पठानकोट से। पता नहीं क्यों निखिल जी बार बार ना वीडियो ऑफ हो जा रही है। कोई बात नहीं तो संगीता जी, कितने डिवोटीज रह गए आज, बिकॉज आई वांट टू कंक्लूड, तो फिर टाइम उसके हिसाब से रखेंगे। वही डिवोटी है हमारे साथ, और एक तो सिर्फ 1-2 लाइन में बात करेंगे। हरि कोई बोल जी। बात नहीं। तो दोनों डिवोटीज ना अपना मैक्सिमम 10 मिनट्स रखें ताकि हम आज कंक्लूड कर पाए। हरी बोल जी। कौन है नेक्स्ट डिवोटी संगीता जी? नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ अनु जी हैं पठानकोट से। हरि अनु हरि। जी, हरी बोल, शुभकामनाएं आपको।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति से नित्य आनंद पाइए। मैं अनु गुप्ता एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 9 फरवरी 2022 को अनमोल जी के माध्यम से संगीता जी के डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ। मेरी मद भगवत गीता से यही लर्निंग बनी है कि हमें राजसी और तामसी गुणों को छोड़कर हमें सात्विक गुणों की ओर बढ़ना है और इसी से ही हम गोलोक धाम में जाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हर मुश्किल में हमें भगवान को ही पुकारना है, हमें मटेरियल के लिए कामना नहीं करनी है, स्पिरिचुअल के लिए ही प्रार्थना करनी है। हमें अपने कर्तव्य को प्रभु इच्छा मानकर करते रहना चाहिए और अपना पूरा टाइम डिवोशन में देना चाहिए। मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई है ज्वाइन किए हुए, लेकिन सत्संग सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता है और सत्संग को सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इससे काफ़ी चेंजेस भी आई हैं मेरी लाइफ में और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इसी तरह से ही गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी रहूं ताकि मैं अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा सकूं। और मैं निखिल जी आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया घर बैठे सत्संग करने का, गोलक एक्सप्रेस का। और मैं अनमोल जी का और संगीता जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस ग्रुप के साथ मुझे जोड़ा है और इससे हम घर बैठे ही सत्संग का एंजॉय कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि किसी तरह हमें भगवान को याद करते रहना चाहिए। कुछ लाइनों में कहूँगी मैं, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर, आके दुनिया में ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर। प्रभु ने तुझको दौलतमंद दुनिया में पैदा है किया, प्रभु ने तुझको दौलतमंद दुनिया में पैदा है किया, अपनी दौलत से गरीबों की भी कुछ अमदाद कर, अपनी दौलत से गरीबों की भी कुछ अमदाद कर। हाथ क्यों फैलाता है गैरों के आगे जाके तू, हाथ क्यों फैलाता है गैरों के आगे जाके तू, जिसने पैदा है किया उसके आगे फरियाद कर, जिसने पैदा है किया उसके आगे फरियाद कर, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर। और मैं यही कहूंगी कि जो भी हमें चाहिए हमें अपने भगवान से ही मांगना चाहिए, उसी के आगे प्रार्थना करनी चाहिए और हर समय भगवान का जाप करते रहना चाहिए। बिजी टू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं इसी तरह से इस ग्रुप के साथ जुड़ी रहूं ताकि मैं गोलोक धाम जाने का अवसर प्राप्त कर सकूं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कम समय में आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। फरियाद भगवान से ही करनी है और डिजायर गोलक धाम जाने की करनी है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल संगीता जी। नेक्स्ट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। एक डिवोटी है हमारे साथ शशि शर्मा जी, उन्होंने भी जस्ट ज्वाइन ही किया है हमारे ग्रुप को। एक दो लाइन में वो अपनी लर्निंग शेयर करेंगी। हरी हरी बोल। शशि जी हरी हरी बोल, आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। चलिए संगीता जी नहीं है वो शायद। नेक्स्ट ओवर टू प्लीज।
हरी हरी बोल। हाँ जी, हमारे लास्ट डिवोटी हैं हमारे साथ, अलका जी बेंगलोर से। तो बड़े ही प्यारे अलका डिवोटी हैं जी, जी। अलका हरी जी हरी आपको बहुत बोल। बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। संगीता जी ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है मुझे लास्ट में रखकर। तो सबसे पहले निखिल जी, मैं आपको बहुत बहुत सारा थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है हम सब लोगों के लिए, जहां हम अपने घर में बैठकर और बहुत इजीली हम इतना अच्छी नॉलेज को अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं जो कि एक्चुअली हमें सीखना चाहिए। और अभी तक हमें शायद किसी ने लाइफ में, हमने इतनी सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, पर ये सब चीजें किसी ने शायद इतनी अच्छी तरीके से कभी इतनी सिखाई नहीं कि हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे जीना है, अपने सोच को कैसे सीमित रखना है, क्या सोचना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से अपने बच्चों को पालना है, या फिर किस तरीके से हर चीज को करना है जो कि हमारी रोजमर्रा की लाइफ में होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें गोलोक एक्सप्रेस में भी, बहुत कम ही टाइम हुआ है मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, बट बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है और भी मिलता रहेगा। मुझे यहाँ ज्वाइन कराने के लिए मेरे मामा जी ने प्रेरित किया था, जो कि मिस्टर वेद प्रकाश कालरा जी हैं, वो करनाल से। उनको, मैं उनके साथ बहुत क्लोज हूँ, और जैसा कि मेरी आवाज़ से ही बहुत सारे लोग पहचान जाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी की प्रॉब्लम है। हालांकि आई बिलोंग्स टू अ वेरी रिलीजियस स्पिरिचुअल फैमिली, सभी भगवान को मानने वाले हैं, और मैं खुद भी बहुत बचपन से ही, हम लोग भगवान की मतलब इतनी आराधना और इतना मानना, और सच में ऐसा जिंदगी में फील करते हैं हम बहुत सारी सिचुएशंस में कि सच में भगवान ही करके जाते हैं और कोई नहीं है और कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान ही सब कुछ करते हैं। वो सब के बावजूद भी मेरे अंदर एक एनजाइटी हमेशा से रहती है। एक तो मैं थोड़ा अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, तो हर वक्त एक डर सा रहता है, कोई बीमार हो जाता है तो एक डर लगने लग जाता है, और बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा एंशियस हो जाती हूँ। और जब एंशियस होती हूँ तो मैं अपने मामा जी को कॉल करती हूँ। तो पिछले साल उन्होंने मुझे, ऐसी कुछ सिचुएशन थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतना क्यों सोचती हो, सोचने से कुछ नहीं होता, जो होना है, जो परमात्मा ने लिखा है वही होना है, चाहे हम जितना मर्जी डर लें फिर भी वही होना है, और डरने से कुछ नहीं होना, सिचुएशन को फेस करना सीखो। तो उन्होंने, मैंने बोला कि मुझे बहुत एंजाइटी रहती है, मैं क्यों इतना हर किसी के लिए टेंशन लेती हूँ मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे कहा कि तुम, हम लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं गोलोक एक्सप्रेस से, तुम भी वहां पर एक बार ज्वाइन करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने पूछा कि वहां पर क्या है, तो उन्होंने बोला वहाँ गीता पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा मुझे गीता का वैसे भी मैंने कई बार कई अध्याय पढ़े हैं, और ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे सामने की बात है कि मेरी दादी मतलब शी वॉज ऑन डेथ बेड, और मेरी मदर ने उनको 18वां श्लोक पढ़ाया था, उनके सामने पढ़ा था, और वो बड़ा पीसफुली वो मतलब अपनी जर्नी पर आगे चली गई थी। तो मतलब ये चीज हमें हमेशा से सिखाई जाती है कि गीता का जिसने पूरा अध्ययन कर लिया उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ये चीज हम हमेशा से जानते हैं। तो वही उन्होंने बोला, तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि वहां पर मैं कुछ सीखने मिलेगा। पर जब यहाँ ज्वाइन किया, और यहाँ पर ये भी चीज मैंने कई बार कई लोगों से सुनी थी कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो गीता जी को उठाओ और उन्हें रैंडमली खोलो, और जो भी पेज आएगा, जो भी आपको श्लोक होगा वहां पर वो पढ़ो, उसमें से आपको बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये सुनते थे, बट लेकिन हमने हमेशा गीता जी को एक श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी के एक संवाद के रूप में ही पढ़ा है। कभी उसे इतना डीपली समझने की शायद से हमें क्षमता नहीं थी, या हमें कभी इतना ज्ञान कहीं से मिला नहीं था कि हमें उसमें हर चीज को हम समझ पाए कि वो एक्चुअली अर्जुन, आज की दुनिया में हम सब अर्जुन हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण भगवान तो संगीता जी है, जो हमें उस चीज का ज्ञान दे रहे हैं कि वो हमारी लाइफ से हर श्लोक को हमें रिलेट करके बताते हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मैं कुछ सोच रही होती हूँ, और जब वो कोई श्लोक, मेरा उस दिन का जो भी सत्संग होता है उसमें वो बोलते हैं, तो वो सेम चीज वही कहीं ना कहीं से मुझे उसमें सुनने मिल जाती है। तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अच्छा, हमें ऐसा करना था और हम ऐसा सोच रहे थे, तो वो हमारी सोच बदल देता है। ये चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये मेरी बहुत सारी
जो मेरी लर्निंग्स है गोलोक एक्सप्रेस में, संगीता जी बहुत ही अच्छे से सिखाती हैं हमें कि क्या हमें करना है और कैसे हमारी लाइफ में हर हर जो एक सिचुएशन है वो कैसे हमें अपनी हैंडल करनी है। मुझे लगता है कि बस अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है तो और आगे बढ़ते जाने पर मेरी जो एनजाइटी की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। और अभी भी ऐसा है कि मैं जितने इतने टाइम से जब से मैं यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत सिचुएशंस में, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ टू हैपन, तभी ये हो रहा है। ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स है जो कि होने हैं, तभी ये चीजें होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल फेद और वो एक स्टेबिलिटी लाइफ में और हमारी बढ़ती जा रही है इन सब चीजों को लेकर। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा एक मतलब मुझे बहुत ही अच्छा माध्यम एक मिला है, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मामा जी एंड यू ऑल्सो दैट यू हैव क्रिएटेड दिस। हाँ, क्योंकि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है, तो एक चीज मुझे जो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा भी आप क्रिएट करिए जिससे कि बच्चों के लिए ये जो ज्ञान है वो उन्हें भी उनके ही तरीके से, उनकी ही लाइफ से रिलेट होकर, उनकी जो लाइफ में जो वो खेलते हैं या फिर वो जो करते हैं उस तरीके से उनको भी ये ज्ञान अगर मिल जाए तो वो भी बहुत सारी चीजें लाइफ में बहुत जल्दी सीखना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी उनके लिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट। और एक लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आपका भी हो गया है टाइम। तो बस 2 लाइन में मैं एक छोटा सा प्रेयर बोलूँगी जो हम लोग रोज़ सुबह, ऑलमोस्ट रोज़ सुबह हम अपने घर में लगा कर सुनते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हरी हरी बोल। हरी बोल। अलका जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया। तो आप बेसिकली दीपिका जी की कजन हुए ना फिर, हाँ वेद जी, हाँ प्रकाश जी, हाँ कालरा जी, जी के बिल्कुल। आपके मामा जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, दीपिका इज चलिए, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो। बहुत, हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बहुत कम समय में आपकी अंडरस्टैंडिंग, कितनी देर हो गई अब आपको चलते हुए संगीता जी अभी के साथ? अभी कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं, ज्यादा नहीं। 2-3 महीने के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, बदलाव ना ग्रेजुअल होते हैं, बिल्कुल, प्रतिशत में आते हैं बदलाव। बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होगा जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एकदम ही गुस्सा खत्म हो गया, एकदम एंजाइटी खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। कुछ एक दिन सडनली आप रियलाइज करोगे 6 महीने बाद, हाँ, इस सिचुएशन में अगर मैं पहले होती तो मैंने कितना रिएक्ट करना था, अब मैं उतना नहीं कर रही हूँ। ग्राफ, नेगेटिव क्वालिटीज का ग्राफ नीचे आता जाएगा और पॉजिटिव क्वालिटीज जो है आपकी एनहेंस होती जाएंगी। तो बिल्कुल, डिपेंड करता है ना अब आप कितनी सिंसेरिटी से सत्संग साधना सेवा में आगे चलते हो। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जो थैंक आपने बच्चों वाली बात की ना, शायद आपको नॉलेज में नहीं है, 3-4 ईयर्स से हमारे गोलक एक्सप्रेस में पॉजिटिव लिविंग नाम के बच्चों के सत्संग होते हैं। संडे को होते हैं, ऑलमोस्ट 4 साल से चल यू। रहे हैं रफली। मुझे, हाँ, उसमें शायद। बच्चों के टॉपिक्स होते हैं फिर। हाँ, आई थिंक दीपिका जी से बात कीजिएगा, उनकी डॉटर तो लगाती भी है दीपिका जी। उनकी डॉटर प्रियांशी तो बड़ी बार प्रेजेंट भी कर चुकी है वहाँ। ओके। प्रेजेंटेशन होती हैं। यूट्यूब पे जाइए, बच्चों का यंग गोलोकिंस नाम के आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगे, बच्चे बात कर रहे होते हैं। वर्ल्ड का अभी शायद हम ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे भगवत गीता के वर्सेस पे बात कर रहे होते हैं। आप बच्चों की लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता, यू टॉकिंग अबाउट 8 ईयर ओल्ड, 9 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, आप उनकी वीडियोस देख सकते हो भगवत गीता के। उन्होंने जाप से क्या सीखा। तो आई थिंक आप अभी नए जुड़े हो ना, आपको आइडिया नहीं था, वो हो रहा है। श्योर, मैं एक वो बार हो ये रहा है, उस पे देखती आप हूँ। उनसे कम्युनिकेट कीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, वंस इन अ वीक वो सेशंस होते हैं। डिवोटीज बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं उसमें। बाकी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बेस्ट विशेष, रेगुलर रहिएगा, यही गुरु दक्षिणा हम मांगते हैं सबसे। रेगुलर नहीं रह पाते हैं डिवोटीज। एक चीज फ्री मिलने के बावजूद भी, घर पे बैठने के बाद भी मैक्सिमम लोग फिर भी उसको अवेल नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आप लोगों ने इतना प्रॉमिस करना है गोलोक एक्सप्रेस को कि आप रेगुलर रखोगे, इसको एक प्रायोरिटी पे रखोगे। बाकी हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपकी लाइफ की हर एक एस्पेक्ट में अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बट ये रेगुलरिटी, अब देखिए, सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेवार है। अब
ऑनलाइन हम लिंक तो भेज सकते हैं ना, आपको डिवोटी ज्वाइन करे या ना करे, ये उसको चॉइस बिल्कुल ये उसके बिल्कुल पास रहेगी। मन आएगा आपको भटकाने के लिए, हर बार आता है वो मन, कुछ ना कुछ चॉइसेस देता है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये बहुत स्पेशल ब्लेसिंग होती है, घर बैठे बैठे आप लोगों को सत्संग मिल रहा है। और मैं अलका जी को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ। ये नहीं सोचना है ठीक है आप पढ़ लिया सुन लिया आप क्या सीखेंगे, नहीं, जितनी बार आप पढ़ते जाओगे कुछ ना कुछ सीखते जाओगे। और कम से कम टाइम वेस्ट करने से तो बच ही रहे हो ना, अदरवाइज 1-1.5 घंटा लगाओगे, क्या करोगे आप, फालतू में बैठ के बातें सोचोगे। और कुछ नहीं करते हम लोग। ओवर थिंकिंग ही हमारी सारी सफरिंग का कारण है, क्योंकि हम फालतू की बातें सोचते हैं या फिर हम दुखी होते हैं, है ना। सो रेगुलर रहिएगा, यही हमारी बेस्ट विशेष है। जैसे दीपिका जी बहुत अच्छे से चल रही हैं, पूरी फैमिली उनकी, आप भी अच्छे से चलोगे, ये पूरा यकीन है हमें। संगीता जी आप कुछ कहना चाहते हैं अलका जी को? संगीता जी आप हो साथ में? ओके, चलिए तब तक ना, प्रीति जी आप मेक श्योर भी संगीता जी अगर वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो ज्वाइन कर पाए। आई थिंक हमने क्विट किया था, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद। जी। मेरे मदर आए हैं आप सबको विश करने के लिए चंबा से। मम्मा आप 2 मिनट सबको कंग्रेचुलेट करना चाहते हो? हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बेटा, हरी बोल संगीता जी, हरी बोल एवरीवन। आज मैं आप सबका 3 दिन से ये रिव्यू सुन रही हूँ तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। आप सबकी भागवत गीता कंप्लीट होने पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और संगीता जी के लिए मैं स्पेशल यही कहूंगी कि वो अपनी इतनी प्यारी सेवा कर रही है और उनके माध्यम से कितने परिवारों में बदलाव आ रहे हैं। और जब मैं सबके रिव्यू सुन रही थी तो सच में लग रहा था कि इतनी बदलाव सब में आ रहे हैं। तो ये हमें पता चल रहा है कि जो संगीता जी है वो कितना अच्छी मेंटरिंग कर रहे हैं। तो संगीता जी का एक बार मैं फिर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सब डिवोटी के जो रिव्यूज है, लर्निंग है और एक्सपीरियंस जब सुन रहे हैं तो ये प्रभु के कृपा के साक्षात दर्शन ही दिख रहे हैं। तो ये संगीता जी का सारा परिवार यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे हमें पता चल रहा है कि यही तो है एक घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप हमेशा सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार ये निरंतर लगातार चलते ही रहे। ये कभी नहीं सोचना कि हमने भागवत गीता एक बार पढ़ ली है तो बस हो गया, क्योंकि भागवत गीता एक ज्ञान का भंडार है। इसमें हम जितनी बार भी इसको सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये जब भागवत गीता कोई पढ़ने बैठता है ना तो क्रिटिसिज्म मिलती ही मिलती है। तो मैं जब आज आप सब सुना रहे थे ना कोई बात, तो मेरे को लग रहा था ये जब निखिल जी ने भागवत गीता पढ़ाई थी नितिन को, तो ये वर्ड मेरा भी पहला यही था कि मैंने निखिल को ही क्रिटिसिज्म करा था कि जब मैंने देखा कि वो भागवत गीता पढ़ा रहा है तो मैंने कहा ये कौन सा टाइम है भागवत गीता पढ़ने का, कभी देखा ही नहीं था किसी को भी ऐसे भागवत गीता पढ़ते। तो मैंने भी उस टाइम ऐसे ही बोला था, पर आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं पता था कि आज ये भागवत गीता इतने लोगों में, इतने हजारों में बदलाव आ रहे हैं। तो ये देखकर बड़ी ही खुशी हो रही है। और मैं भगवान के साथ बार बार ये प्रार्थना करती हूँ, ये प्रभु आपने निखिल को माध्यम बनाया और हम सबको ये भागवत गीता का ज्ञान मिला और हम आज इस दिव्य रास्ते पर चल पा रहे हैं। और ये गोलोक एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म मिला और जिस पर बैठ के हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और आज हम सबको सुन पा रहे हैं। और जब सब रिव्यूज अपने देते हैं जहाँ, तो एक दूसरे को इतना कुछ सीखने को मिलता है। और हमें ऐसे ही इस रास्ते पर, दिव्य रास्ते पर लगातार चलते रहना है। और ऐसे ही हमें मिलजुल के अपने जो निखिल जी का लक्ष्य है कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर,
इसमें अपना सब ने योगदान देना ही देना है। ये तो प्रभु कृपा के साक्षात दर्शन दिख ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रभु के इस रास्ते पर मिलजुल के चलना है। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये आप सब इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग और इतना अप्रिसिएशन देते हो कि बच्चों को दे रही हो। तो मैं भगवान का इतना बार बार धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रभु आपके चरणों में सारा अर्पित है, क्योंकि ये सब प्रभु ही कर रहे हैं। ये तो बाकी तो सब निमित्त मात्र है। तो हमें सबको यही सोचना चाहिए, हमें भी नम्र भाव से भगवान के इस रास्ते में चलना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आप इसी तरह ऐसे मिलजुल के चलते रहो। हरी हरी बोल। मेरा लास्ट में यही बोलना है, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू मम्मा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। संगीता जी आप कह सकते हो कुछ? हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। सच में ना, ऐसे हम सत्संग में तो मैं बहुत बार मोनी जी आपको बहुत बहुत ही थैंक्स करते हैं इतने प्यारे बच्चों के लिए। और आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आपके साथ साथ हम भी सभी बहुत ही ब्लेस्ड हैं। आज मौका मिला है तो सच में ही मैं दिल से ये कहना चाहती हूँ कि कैसे भगवान जी ने इतने प्यारे रत्न आपको दिए हैं, निखिल जी के रूप में, नितिन जी के रूप में, निमिष जी के रूप में, और इतनी प्यारी बहू है प्रीति जी, उनसे हम मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। आगे ग्रैंड चिल्ड्रन देखिए, वो भी प्रभु कृपा से जो है पूरी तरह से भगवान जी के साथ लगे हुए हैं। हम आपकी ब्लेसिंग्स चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे भी इसी तरह जो है वो भगवान जी के साथ जुड़े रहें। थैंक यू हमें मोटिवेट करने के लिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। अब प्रीति भाभी भी आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं सबको। हरी हरी बोल प्रीति जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल संगीता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो संगीता जी आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। एक राउंड भगवत गीता का जो है कंप्लीट हुआ है, और ये बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नहीं है, ये भगवान की असीम असीम कृपा है। जब भी कोई डिवोटी भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट करते हैं या करवाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे लगता है कि भगवान ने जो है वो एक मतलब बोलते हैं ना कि माध्यम बनाया है किसी को, और वो माध्यम भगवान ने उनके लिए बनाया है जिनको जो है वो रीडिंग करने को मिली है, जिनको भगवान की डिवाइन नॉलेज मिली है। तो उन पर भी कृपा, और जिसको माध्यम बनाया उस पर भी कृपा, और वो कृपा जो है वो आप पर हुई है और आपके साथ साथ सभी डिवोटीज पर भी हुई है। सबको सुना, बड़ा अच्छा लगा, सबने अपनी फीलिंग्स शेयर की और भी खुशी हुई। देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग में अगर हमें अपना उद्धार करना है तो हमें हरि नाम संकीर्तन का जो है वो सहारा लेना ही पड़ेगा। और भगवत गीता वो मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो अगर हम भगवत गीता के लर्निंग्स के मुताबिक जीवन जिए और हरि नाम संकीर्तन करें तो हम अपने इसी जीवन को जो है वो सफल बना सकते हैं। और ये हमारे ही हाथ में है, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आई थिंक आप सभी मिलकर उसी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि भगवान की जो दिव्य नॉलेज है ना, जो पुराने जमाने में लोग तपस्या करके जो है वो ग्रहण करते थे भगवान की कृपा से, वो आज हमें मिल रही है निखिल जी के माध्यम से। निखिल जी ने ये गोलोक एक्सप्रेस का मंच बनाया जिसमें जो टिपिकल वेदों का ज्ञान है वो हमें सरल तरीके से जो दिया, और जिसको हमने खुद भी सीखा और आगे भी अब सिखा पा रहे हैं, उसके लिए निखिल जी का सहे दिल से जो है वो धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि ये रास्ता बहुत ही प्यारा है, हमें जी जान से इस रास्ते पर आगे बढ़ना है और अपना बेस्ट देना है हमें बेसिकली। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कलयुग जो है वो बढ़ रहा है, और ये समय सबसे अच्छा समय है अपना उद्धार करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो निखिल जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, और संगीता जी एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, सभी डिवोटीज को शुभकामनाएं। आप पर सब पर भगवान ने जो है वो सीम सीम कृपा ऑलरेडी कर दी है, और अब आपको उस कृपा की बारिश को लूटना है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू प्रीति भाभी, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम भी ऐसे सोच रहे थे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब आपके साथ हमने सत्संग ज्वाइन किए थे, वो याद है कि हम सुबह का सत्संग, पहले तो 5 से 6 और फिर 6 से 7 आपके साथ सत्संग होता था। तो हमें ना ऐसे लगता था कि अगर भाभी कर सकते हैं तो हम भी कुछ ना परसेंटेज में, कुछ 2-3% में हम आपको फॉलो कर सकते हैं। तो वही आप हमारी इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगता है आपको इतनी सारी सेवाएं करते हुए देख के। सत्संग में आके आपने हमें एनकरेज किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो थैंक यू निखिल जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, हम भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान जी जो है ना, वो एक धागा है और हम सबको बांधे हुए हैं। तो आज मैं ये कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस एक कितना स्ट्रांग धागा है। उसने कितने प्यारे अलग अलग फूलों को एक माला में पिरोया है। हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे से इतना अटैच्ड है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। यही हमने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा है। थैंक यू निखिल जी, ये सब आपके कारण। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संगीता जी, और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो गोलक एक्सप्रेस की प्यारी सी फूलों की माला बन गई है, उसको हम क्यों ना भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करें। जो भी एप्रिसिएशन हम सबको यहाँ मिली, वो अल्टीमेटली भगवान श्री हरि के चरण कमलों में। हमेशा हमें भगवान अहंकार के रोग से बचाए रखें और हम सब निमित्त मात्र के भाव से आगे बढ़ते रहें। अब जो अगला कोर्स आपका शुरू होगा, उसके लिए बेस्ट विशेस। और जो डिवोटीज हैं, सब लोग एक तो रेगुलर रहें और दूसरा रेगुलरली पार्टिसिपेट करें, बेशक हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार। और सब डिवोटीज कोशिश करें आप वीडियो कल्चर, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कल्चर पे रहने की। बिकॉज क्या होता है, देखिए, साकार और निराकार में जो भेद है वही वॉइस कॉल और वीडियो कॉल में। अगर आज आप मान लीजिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ आपसे, प्रीति जी ऐसे बात कर, तब ज्यादा मजा आएगा आपको, या आप हम सब दिखे आपको। एक ह्यूमन नीड होती है ना, हम देखते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, हाथ कैसे हिलाना है। देखिए, अभी मैं दिख रहा हूँ आपको और मैं नहीं दिख रहा हूँ। संगीता जी, कोई फर्क है इसमें या कोई फर्क नहीं होता? बिल्कुल। है ना? लगता है तो आप अच्छा। सबको कोशिश, हाँ जी बोलिए। अच्छा लगता है जब हम वीडियो पे आपको देखते हैं, आपके साथ बात करते हैं। कोई भी हम डिवोटी आपस में जब वीडियो पे आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम पास से बात कर रहे हैं। जैसे आप बच्चे बाहर होते हैं, उनसे बात करते हैं तो दिल करता है फोन पे ऐसे नहीं बात करें, वीडियो पे उनसे बात करें। हरी हरी बोल। बिल्कुल। तो वो कॉन्फिडेंस से इतना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, हमें बस मन में ऐसा लगता है। अगर हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स आ जाएंगे तो हम कोई पर्दे में थोड़ी छुप जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो वैसे वीडियो कॉलिंग अब टेक्नोलॉजी दी है भगवान ने, उसको यूटिलाइज करो। कि ऐसा ना हो आप कहीं भोपाल से गुजर रहे हो और ये डिवोटीज बगल से निकल भी गया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन संगीता जी है, कौन ज्योत्सना जी है, कौन है, किसी को नहीं पता चलेगा। ऐसा हुआ है डिवोटीज के साथ। अगर हम वीडियो कॉल पे देखा हो तो कितनी बार उस दिन विजय जी ने बताया, वो वृंदावन में थे तो कहाँ से कविता कुकरेजा जी आ गए देहरादून से। अच्छा, आप विजय जी हैं, देखा हुआ है वीडियो कॉल में, तो पहचान रहे हैं ना डिवोटीज। सो वीडियो कॉल्स पे आइए, अगले सत्संग में कोशिश कीजिए। बेशक हफ्ते में एक बार बात करो, जिनको मुश्किल लगता है वो 2 हफ्ते में एक बार बात करो, बट बात जरूर करो। उससे आप सबके लिए फायदा है। देखिए, अभी ये संगीता जी का ग्रुप, ये 19-20 डिवोटीज वाला ग्रुप है। एक समय ऐसा था, हमारे बड़े ग्रुप्स भी 15-20 लोगों वाले होते थे। हम बहुत तरले लगाते थे लोगों को, बात करो बात करो। फिर कल्चर बदल जाता है। अब सुबह के सत्संग में क्या होता है संगीता जी? क्या किसी को बोला जाता है बात करो, या 2 लोग होते हैं, 3 लोग, उनको ही बात करनी होती है? क्या लगता है आपको, क्या होता है अब? अब तो पहले अलॉट किए जाते हैं रिव्यूज, अदरवाइज तो बहुत सारे जने होते हैं रिव्यूज देने के लिए। तो अभी आप लोगों को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ये ग्रुप का साइज छोटा है, यहाँ आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हो। अगर गलती हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा संगीता जी? अगर कोई गलती कर देगा तो क्या कर दोगे आप? नंबर काट दोगे उसके? क्या करोगे आप? हमारे से बहुत गलतियां हुई है। हम तो सुबह सुबह जब नितिन भैया कहते थे ना रिव्यूज, तो हम अनम्यूट ही नहीं करते होते थे। तो लेकिन उन्होंने फिर भी हमें कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा ही अप्रिशिएट करते थे। तो तभी आज हम यहाँ थोड़ा अपनी को, यही वही वाली कंटिन्यूटी जो है ना, वही वाले फीचर्स जो हमने सीखा है उनसे, वही हम आगे डिवोटीज के साथ लगे हुए हैं। अभी आप कर लीजिए। बिकॉज होगा क्या ना, मान लीजिए अगर 2-4 साल के बाद जब यही संगीता जी का ग्रुप जब 100 का हो जाएगा ना, तो आपको भी बहुत सारे डिवोटीज को नहीं पूछा जाएगा फिर। होता क्या है, आप लोग समझ नहीं पा, जो डिवोटीज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना 5 साल पहले, वो अभी नहीं बढ़ेगा अब, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। एक स्टेज के बाद इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तो आप ये वाला सोचो कि आप अभी
बहुत ब्लेस्ड हो कि ग्रुप का साइज बहुत छोटा है। ये वाला यहाँ छोटे ग्रुप में आपसे पूछा जा रहा है स्पेशल अटेंशन। जब मैंने बीपीएस बचपन में ना स्कूल जो मैं करता था, बीपीएस था उसका नाम, वहाँ स्कूल में बच्चे बहुत थे। फिर चंबा में ना एक डीएवी स्कूल आया, नया नया खुला था, और मैंने वहां एडमिशन ले ली। और क्लास में मैं 8th क्लास में, वहाँ 8th क्लास से शुरू हुआ था, और मैं सबसे सीनियर था वहाँ का, मतलब उस स्कूल में। और हमारी क्लास में खाली 16 बच्चे ही थे, और स्कूल का साइज बहुत छोटा था। लेकिन उससे क्या हुआ, जो प्रिंसिपल सर थे ना और टीचर्स, हम पे एक एक को इंडिविजुअली बात करते थे हमसे। वहां से मेरी पर्सनैलिटी चेंज होना शुरू। अदरवाइज मैं बहुत ही शाय और रिजर्व तरह का बच्चा होता था। अब मेरे को रियलाइज होता है कि वो जो मुझे इंडिविजुअल अटेंशन दी गई ना, हमारे घर कॉल भी आ जाता था, अच्छा निखिल ने ये एग्जाम ठीक से नहीं किया, वो पढ़ाई ऐसे नहीं कर रहा। तो एक एक बच्चे पे अटेंशन होने से क्या हुआ, वहां से हमारी पर्सनैलिटी चेंज हुई। स्कूल छोटा था, नंबर कम थे, अटेंशन ज्यादा मिली। आप ऐसा सोचो, आप सबके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जब अगला कोर्स शुरू हो रहा है, इसमें सुनो भी, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार बात भी रखो, वीडियोस पे आओ, अच्छे से बात रखो, 2 मिनट 4 मिनट जो भी आपको अच्छा लगता है। क्या सीखा आपने, कोई अनुभव ही सुना दो। जरूरी नहीं होता कि आपने सत्संग में चैप्टर 1 चल रहा है तो आपने चैप्टर 1 को रिपीट करना है। आपके साथ कोई प्यारा दिव्य अनुभव हुआ, आपके जीवन में कोई प्यारा नया बदलाव आ गया, आप वो भी अगर शेयर करोगे संगीता जी के साथ, तो बाकी डिवोटीज को भी अच्छा लगेगा। और जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसको भी सैलरी मिल जाती है थोड़ी मोटिवेशन की, कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं लोग। कई बार क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है उसके लिए बड़ी निराशा हो जाती है, उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि डिवोटीज की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। तो आप एक गुरु गुरु दक्षिणा मान के ही 2 हफ्ते में भी एक बार बात कर लिया करोगे, 4-5 मिनट के लिए। आपको कैसा लग रहा है, तो संगीता जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप पाओगे कि 6 महीने के बाद आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर जाएगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगीता जी, बेस्ट विशेष फॉर योर नेक्स्ट बैच, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। अब अगर आपने किसी को भजन की सेवा दी है तो आप उस भजन गा सकते हैं, फिर हम कंक्लूड कर लेंगे। हाँ जी, संगीता जी आप भजन सुना सकते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सबसे पहले मैं निखिल जी को और संगीता जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मुझदास को इस सेलिब्रेशन में भजन बोलने का शुभ अवसर दिया है। तो सबसे पहले जय माता दी। तो मेरा आज का भजन है, हे महाशक्ति हे मां अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। हे महाशक्ति हे मां अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। सब बगिया के फूल जहाँ, सारी दुनिया है एक बगिया, हम सब बगिया के फूल जहाँ। इस बगिया की माँ है माली, इस बगिया की माँ है माली। हर फूल ही माँ को प्यारा है, हर फूल ही माँ को प्यारा है। हे महाशक्ति हे महाकाली, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। कोई कष्ट नहीं उसको आता, कोई कष्ट नहीं उसको आता, जो माँ का सुमरन करता है, जो माँ का सुमरन करता है। साया बनकर उस प्राणी को, साया बनकर उस प्राणी को, माँ देती सदा सहारा है, माँ देती सदा सहारा है। हे महाशक्ति हे माँ अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है, तेरा दर्श का अजब नजारा है। अपने भक्तों से कभी भी दाती पल भर दूर नहीं होती, अपने भक्तों से कभी भी दाती पल भर दूर नहीं होती। दौड़ी दौड़ी आती अम्बे, दौड़ी दौड़ी आती मन से है पुकारा जिसने मन को, जिसने मन से पुकारा उसको। हे माँ शक्ति हे माँ अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है, तेरे दर्श का अजब नजारा है।
अपने जीवन की डोरी को, अपने जीवन की डोरी को हमने सौंप दिया दाती को, हमने सौंप दिया दाती को। ना जाने कितने भक्तों को, ना जाने कितने भक्तों को माँ ने भव सागर उतारा है। हे महाशक्ति, हे माँ अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। तेरे दर्श का अजब नजारा है। मैंने सारे सपने छोड़ दिए, मैंने सारे सपने छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा काफी है। मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है। हे महाशक्ति, हे माँ काली, हे माँ शक्ति, हे माँ अम्बे, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। तेरे दर्श का अजब नजारा है। हे महाशक्ति, हे महाशक्ति, हे माँ अम्बे, हे माँ काली, हे माँ मनसा देवी, हे माँ चंडी, हे महाशक्ति, हे माँ शक्ति, तेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा है। तेरे दर्श का अजब नजारा है, तेरे दर्श का अजब नजारा है, नजारा है। जय माता दी, जय माता दी। हरि हरि हरी हरी बोल एवरीवन। जय माता दी। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बार फिर से बहुत बहुत आनंद आया सबके विचार जान के। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। आज हम लोग अनम्यूट करेंगे, वीडियोस पे आएंगे सब लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। हरि हरि बोल जी। जय माता दी। आने के लिए थैंक यू हरि हरि बोल। थैंक यू कृष्णा। हरि हरि बोल। हरि